सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास नंबर 4 वोकैब का रैपिड रिवीजन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। लेकिन मेरे भाई इस रैपिड रिवीजन के साथ साथ मैंने कुछ और भी आपको रिवीजन का प्लान बताया था कि पहले एक बार आपको ये क्लास देखनी है, चाहे तो 1.5x पे देख लेना, लेकिन क्लास देखने के तुरंत बाद में नहीं, उसके थोड़ा सा टाइम देके आपको डिटेल्ड जो एक पीडीएफ मिलती है जिसके अंदर रूट वर्ड ट्रिक वगैरह सब मिलता है, आपको सीधे वो पीडीएफ पढ़नी है। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वो पीडीएफ आपकी मिलेगी टॉपर्स एप्लीकेशन पर। तो आप सभी के फोन में ये एप्लीकेशन होना चाहिए। इस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है और इस क्लास की डिटेल्ड पीडीएफ और उसके बाद में रिवीजन पीडीएफ जिसको आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है वो भी वहीं ऐप पे मिलेगी। साथ ही साथ में एक हर क्लास पे बेस्ड 2 क्विज आपको मिलते हैं। तो ये इतना सब कुछ मिल रहा है वो भी फ्री में, तो भैया फटाफट डाउनलोड करो पूरा ऐप, वीडियो को शेयर कर देना और आ जाइए भाई शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप एप्लीकेशन पे जाएं तो आप हमारा टॉपर्स पास ले सकते हैं, पूरे 1 साल का सारी चीज़ों का लगभग आपको सब्सक्रिप्शन इसमें मिल जाता है। आइए भाई क्लास का पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है आपका रेटिसेंट। अब रेटिसेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जो कोई चुप रहता है, जो बंदा रिजर्व्ड होता है, जो कम बात करता है। इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं रिजर्व्ड हो गया, टेसिटन हो गया, विड्रॉन हो गया, क्वाइट हो गया, टाइट लिप्ड हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो रेटिसेंट है ना, इसको इंट्रोवर्ट भी आप बोल सकते हैं। जो कम बात करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जो ज्यादा बात करता है एक्सट्रोवर्ट, जो बेसिकली कभी कभी ज्यादा बात करता है कभी कभी कम, उसको एम्बीवर्ट बोल देते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे ना तो टॉकेटिव कह देंगे, फोर्थ कमिंग कह देंगे। फोर्थ कमिंग मतलब जो आगे बढ़ के बात करना पसंद करता हो। एक्सट्रोवर्ट आप कह सकते हैं, वॉल्यूबल कह सकते हैं, गैरुलस आप कह सकते हैं, फ्रैंक कह सकते हैं, आउटस्पोकन कह सकते हैं। ये सब इसके किसमें आ जाएंगे? एंटोनिम्स में। अगला वर्ड देखते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज परनीशियस। अब परनीशियस का मतलब क्या होता है? परनीशियस भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हार्मफुल। कोई भी चीज जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो नुकसान करती है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो हार्मफुल कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, डेडली, नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, रुइनियस। इसके अलावा इंजूरियस आप कह सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, ज्यादातर ये जो वर्ड्स हैं इन सबके साथ आप पाओगे कि प्रेपोजिशन टू का यूज करा जाता है। डेट्रीमेंटल टू, हार्मफुल टू, ठीक है, और डेडली टू समथिंग, डिस्ट्रक्टिव टू, इस तरीके से। एंटोनिम्स में अगर बात करेंगे तो हार्मलेस, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, इनोक्यूअस और हेल्थी, ये सब इसके क्या आ जाएंगे? एंटोनिम्स। इनोक्यूअस का मतलब होता है समथिंग कंप्लीटली हार्मलेस। अगला अगर वर्ड देखेंगे तो नेक्स्ट आपका वर्ड है इम्पीड। इम्पीड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज में बाधा डाल देना, यानी कि हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हेम्पर करना। हेम्पर को मैंने याद भी कराया था टॉपर्स वोकैब में आपको कि हम पर हेम्पर दे के मार दिया और हमें हेम्पर कर दिया। हम पर यानी हमारे ऊपर, हेम्पर यानी वो गिफ्ट हेम्पर होता है ना, वो देके मारा और हमें हेम्पर कर दिया, यानी कि बाधा डाल दी। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ब्लॉक करना, डिले करना, थ्वाट करना, रिटार्ड करना, यानी कि बेसिकली किसी चीज में बाधा डाल देना। अगर एंटोनिम देखेंगे ना तो मदद करना, यानी कि एड करना, असिस्ट करना, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना और एक्सपेडाइट करना। एक्सपेडाइट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्पीड अप कर देना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगले वर्ड की, सो दैट इज सेंग्विन। सेंग्विन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सेंग्विन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जो बेसिकली आशावादी व्यक्ति होता है ना। सो ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। मुश्किल परिस्थिति हो वहां भी उम्मीद हो, खुश मिजाजी के साथ में जो रह पाए, वही होता है बेसिकली आपका सेंग्विन। अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं, होपफुल आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, पॉजिटिव, चीयरफुल और बोयुएंट। ये सब का मतलब होता है जो व्यक्ति आशावादी है। इसके अलावा आप एंथुजियास्टिक ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं अक्सर करके। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक होता है जो आशावादी होता है, पेसिमिस्टिक होता है जो निराशावादी होता है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। एक होता है फेटलिस्ट जो भाग्यवादी होता है, जो भाग्य में भरोसा रखता है। तो पेसिमिस्टिक, निराशावादी। ग्लूमी कह सकते हैं, सलन कह सकते हैं, ब्लीक कह सकते हैं, होपलेस कह सकते हैं, डेस्पोंडेंट कह सकते हैं, जो बेसिकली बिल्कुल निराश हो रखा हो, डेस्पोंडेंट। इसके अलावा आप मोरोज कह सकते हैं। मोरोज, सलन, ग्लूमी, ब्लीक, ये सब वर्ड्स आपके काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला अगर आपका वर्ड देखेंगे तो वो क्या है? प्रोडिगल। मैं आपके इसको ट्रिक भी बताता हूँ कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ब्रोदी गर्ल है, खर्चा तो करेगी। ब्रोदी प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा खर्चा करवाए। सो स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली एंड वेस्टफुली। तो वेस्टफुल कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब एक्स्ट्रा बैंगन खरीद ले, खर्चा कर दिया। लेविस कह सकते हैं, स्पेंड, थ्रिफ्ट कह सकते हैं, खूब पैसा उड़ाता है। प्रॉफिलिगेट कह सकते हैं, इतना खर्चा किया कि गेट खुल गए भैया। ठीक है, प्रॉफिट के। सो इम्प्रोविडेंट कह सकते हैं। इम्प्रोविडेंट एक वर्ड होता है प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर, कोई चीज जो बचा के चले, फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करे। इम्प्रोविडेंट उसका एंटोनिम
एंटोनिम आ जाता है। थ्रिफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो कंजूस हो जाएगा, फ्रूगल कह सकते हैं, इकोनॉमिकल कह सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो कि थोड़ा सा कम खर्च करने वाला हो। माइजरली कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, वाइज बेसिकली, प्रोविडेंट आप कह सकते हैं। अगला आपका वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब है जो बदला लेना पसंद करता हो, जो बेसिकली हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। तो वेंजफुल कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं, रिवेंजफुल कह सकते हैं, मेलिसियस कह सकते हैं, और रैंकरस कह सकते हैं। रैंकरस, रैंकरस है ना, इसको याद रख लेंगे। इसके अलावा एंटोनिम्स देखेंगे तो फॉरगिविंग, मर्सीफुल, जिसके अंदर बेसिकली मर्सी है। मैग्नैनिमस कह सकते हैं, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। और कंपैशनेट कह सकते हैं, जिसके दिल में कंपैशन होता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रहती है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज लेमेंट। लेमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज पर पछतावा करना, ये एक वर्ब आपकी होती है। सो मौर्न कह सकते हैं, जब हम मौन करते हैं ना किसी के लिए, मौन धारण करना, सो वहां से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ग्रीव कह सकते हैं, बिवेल कह सकते हैं, बिमोन कह सकते हैं, डिप्लोर करना। डिप्लोर जनरली हेट करने के सेंस में जनरली इसको लगा देते हैं, जब किसी चीज पे इतने दुखी हम कि नफरत सी हो जाती है। एंटोनिम्स में रिजॉइस, आनंद करना, सेलिब्रेट करना, डिलाइट, एक्सल्ट, तो बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सटल। सटल का मतलब होता है, देखो इसमें एक तो बी साइलेंट रहता है। सटल का मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी छोटी सी है, जो मतलब डेलिकेट है, जो सूक्ष्म है, जो बारीक है, ठीक है। सो फेंट कह सकते हैं, डेलिकेट कह सकते हैं, इसके अलावा स्लाइट कह सकते हैं, अंडर स्टेटेड कह सकते हैं, जिसको बेसिकली अंडर स्टेट करा गया हो, ओवर स्टेटेड जिसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फाइन कह सकते हैं आप, न्यूएंस्ड कह सकते हैं, कहते हैं ना न्यूएंसेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस, छोटे छोटे अंतर। ऑब्वियस, ब्लटेंट, ग्लेरिंग, कॉन्स्पिक्यूअस, इसके अलावा क्रूड, ये सब आपके बेसिकली जो चीज़ें दूर से दिखती हैं। ब्लटेंट बोल सकते हैं ओपनली सेमलेस जो आपका होता है, ठीक है। ग्लेरिंग का मतलब है कोई चीज़ जो दूर से दिख रही होती है, ग्लेरिंग मिस्टेक, ग्लेरिंग एरर, इस टाइप से। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड कर रखा हो, उसी को रोबस्ट बोलते हैं। तो मजबूत जो चीज़ होती है, स्टर्डी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, विगरस कह सकते हैं, हार्डी, टफ कह सकते हैं आप। इसके अलावा पावरफुल आप कह सकते हैं, एंटोनी में वीक है, फ्रेल है, फीबल है, फ्रेजाइल है, डेलिकेट है, ब्रिटल है, ठीक है। ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। और भाई अगर आपको अपनी तैयारी को रोबस्ट करना है तो मेरे भाई आप टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन से जरूर पढ़ें, इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ में टॉपर्स विजडम पर ना एक प्रैक्टिस बैच आपका चल रहा है, CGL 2000, ये 26 के एग्जाम को टारगेट करते हो, तो 26 का जिस भी बच्चे को एग्जाम देना है, सिर्फ 399 की फी में बहुत तैयारी तगड़ी हो जाएगी, रोबस्ट लेवल की आपकी तैयारी होगी। सो टॉपर्स विजडम पे जाके आप एक बार जरूर चेकआउट करें, 399 में प्रैक्टिस बैच। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ऑर्नेट। ऑर्नेट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सजा धजा, जिस चीज को डेकोरेट करा गया हो, डेकोरेटेड आप कह सकते हैं। तो एलेबोरेटली डेकोरेटेड विद कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और डिटेल्स, है ना। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो डेकोरेटेड कह सकते हैं, एलेबोरेट कह सकते हैं, ऑर्नामेंटल कह सकते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब है जहाँ पे ऑर्नामेंट्स लगे, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है सजावट का सामान, ठीक है। फैंसी कह सकते हैं, इम्बेलिस्ड कह सकते हैं, इम्बेलिश करने का मतलब होता है डेकोरेट करना। एंटोनिम में प्लेन आ जाएगा, जो प्लेन है, सिंपल है। बेयर का मतलब है जिस पर कुछ ना हो, जैसे बेयर फीट बोल देते हैं, नंगे पैर। इसके अलावा ऑस्टियर का मतलब होता है जो थोड़ा सा बहुत तपस्या जो करते हैं ना, कठिन तपस्या टाइप के, वो साधु संत टाइप का जो जीवन होता है। इसके अलावा अनएडोर्न्ड आ जाएगा, एडोर्न करने का मतलब होता है सजाना, एडोर्न्ड एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी, अनएडोर्न्ड का मतलब है जिसको सजाया ना गया हो। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है कोई ऑफर ल्यूक्रेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल सकता है किसी का। सो प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, वेरी प्रॉफिटेबल, जो लालच आपके मन में पैदा करे। सो लाभदायक, मुनाफेदार या फायदेमंद कह सकते हैं। प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, गेनफुल कह सकते हैं। रेम्यूनरेटिव, रेम्यूनरेशन आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है जो आपने काम करा उसके बदले में जो पैसा मिलता है। सो रेम्यूनरेटिव उसी की आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा रिवॉर्डिंग आप कह सकते हैं, इसके अलावा मनी मेकिंग आप कह सकते हैं। अनप्रॉफिटेबल एंटोनिम आ जाएगा, लॉस मेकिंग, वर्थलेस, फ्रूटलेस, ये सब बेसिकली एंटोनिम्स में। अगला आपका वर्ड है पेंसिव, जैसे पेन लेके हम ऐसे सोच रहे हैं। सो पेंसिव, थॉटफुल आप कह सकते हैं, पेंसिव थॉटफुल, जो बहुत ज्यादा विचारों में मग्न हो, तो थॉटफुल कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं, जो पास्ट की चीजें सोच रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टेम्पलेटिव, कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब भी होता है विचार करना, कॉन्टेम्पलेटिव इसका सिनोनिम बन जाएगा। इसके अलावा मेडिटेटिव, जो मेडिटेट करता है, मेडिटेशन जो करते हैं हम, ठीक है, विस्टफुल हो जाएगा। एंटोनिम में देखेंगे केयरफ्री, थॉटलेस, लाइट हार्टेड, जो ज्यादा दिल पे नहीं लेता। फ्रिवलस का मतलब थोड़ा तुच्छ के सेंस में आता है, कोई चीज जो हल्की है, हल्के मन का या हल्की बातें करने वाला फ्रिवलस कह देते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रॉथ। बेसिकली इसका मतलब होता है गुस्सा, एक कहते हैं ना कि रौंद के रख देंगे। सो इसको याद रखेंगे, रॉथ बेसिकली रौंद के रख देंगे ना, ऐसे करके, इतना गुस्सा किसी के अंदर है। तो एक्सट्रीम फ्यूरी, एक्सट्रीम एंगर, सो फ्यूरी कह सकते हैं, रेज कह सकते हैं, एंगर कह सकते हैं, एर कह सकते हैं, और इंडिग्नेशन कह सकते हैं। फ्यूरी से आपका एडजेक्टिव बन जाता है फ्यूरियस, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनफ्यूरिएट आपका होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। इनरेज करने का मतलब भी होता है किसी को गुस्सा दिलाना। एंटोनिम देखेंगे कामनेस,
पीस है, डिलाइट है, प्लेजर है, सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, ये इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को केयरफुली एग्जामिन करना, स्क्रूटनी करना किसी चीज की, तो एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन जब करते हैं ना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना है ना, एनालाइज करना, एनालाइज वर्ब है, एनालिसिस आपका नाउन होता है, प्रॉब करना, खास करके जब पुलिस किसी केस वगैरह की जांच करते तो प्रॉब कर रही होती है, इसके अलावा स्टडी करना किसी चीज को। एंटोनिम्स देखेंगे सो ओवरलुक करना, इग्नोर करना, निग्लेक्ट कर देना, स्किम करना, ग्लांस, स्किम करने का मतलब बस चीजों को ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज क्विक्सोटिक, और क्विक्सोटिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई चीज जो विचित्र है, जो बेसिकली अलग तरीके की है थोड़ी, ठीक है, एकदम एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक है और अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल जो है, तो अव्यवहारिक रूप से आदर्शवादी कल्पना लोक में जीने वाला कह सकते हैं, सो आइडियलिस्टिक कह सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, विजनरी कह सकते हैं, फैंसीफुल कह सकते हैं, ठीक है, यूटोपियन कह सकते हैं इसको। एंटोनिम्स में अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा, प्रैग्मेटिक आपका हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, डाउन टू अर्थ हो जाएगा, बेसिकली जो बिल्कुल जमीन पे टिक के रहता है। अगला आपका वर्ड है बेसिकली नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस का मतलब होता है कोई जो नया होता है ना, एकदम नया है, बिगनर है जो, सो बिगनर कह सकते हैं, लर्नर कह सकते हैं, एमेचर कह सकते हैं, न्यू कमर कह सकते हैं, ट्रेनी कह सकते हैं, टायरो कह सकते हैं। टायरो का मतलब ये जो बिल्कुल नया है, टायर चलाना सीख रहा है, छोटा बच्चा होता है ना टायर चलाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है आपका, टायरो हो जाता है। कल भी इस कैटेगरी के सारे वर्ड्स कराए थे, तो एक बार जितने इसके बचे हुए सिनोनिम्स हैं सारे आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो एक्सपर्ट, वेटरन, प्रोफेशनल, मास्टर, स्पेशलिस्ट, ये सब बेसिकली आपके क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज यील्ड। यील्ड करने का मतलब दो तीन हो सकते हैं, एक होता है बेसिकली जब कोई फसल कटती है तो वो कुछ यील्ड करती है, प्रोड्यूस करती है, और इसके अलावा यील्ड का एक और मतलब होता है बेसिकली हार मान लेना, किसी के सामने झुक जाना, यील्ड कर जाना, ठीक है। सो टू गिव वे टू प्रेशर, प्रेशर में हार जाना, इसके अलावा टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड अ रिजल्ट। तो एंटोनिम्स देखे, मतलब सिनोनिम्स देखेंगे, सरेंडर करना, सबमिट करना, गिव इन करना, कंसीड करना, ये हारने के सेंस में आगे, प्रोड्यूस करना और जनरेट करना, ये बेसिकली प्रोडक्शन वाले सेंस में आगे। एंटोनिम देखेंगे, रेसिस्ट करना, विथस्टैंड करना, अपोज करना, डिफाई करना, फाइट करना, ये सब इसके एंटोनिम में आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज यूनानिमस। ये सब आप जानते होंगे, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो ये वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा, जब जो आपके बेसिकली कलेक्टिव नाउन जब पढ़ाते हैं कि कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी को दिखाते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जब यूनिटी को नहीं दिखाते प्लूरल लेते हैं, तो वहां पे ये वाला एग्जांपल आता है कि द जूरी वाज यूनानिमस, है ना। तो यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना, ठीक है, यूनानिमस। तो फुली इन एग्रीमेंट विद एवरीवन ऑफ द, मतलब विद एवरीवन ऑफ वन ओपिनियन, जब सबका एक ओपिनियन हो जाए। सो यूनाइटेड कह सकते हैं, एग्रीड कह सकते हैं, कॉन्सेंसुअल कह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड कह सकते हैं, हार्मोनियस कह सकते हैं, एंटोनिम में डिवाइडेड कह सकते हैं, स्प्लिट कह सकते हैं, डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, डिस्कॉर्डेंट कह सकते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रखा है, जहाँ पे हार्मनी नहीं है, ठीक है, डिसहार्मनी की हालत जहाँ पे बन रखी है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फैदम। फैदम का मतलब क्या होता है बेसिकली, फैदम का मतलब होता है किसी चीज को फैदम अगर कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट आफ्टर मच थॉट, ठीक है, सो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड करना है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन को आप समझते हैं सो उसको कॉम्प्रीहेंड आप करते हैं, ठीक है। उसके अलावा परसीव करना, इसके अलावा डिसाइफर करना, उसको बेसिकली जब डिकोड हम करते हैं तो डिसाइफर हम उसको करते हैं। इसके अलावा बेसिकली समझने वाले जो भी आपके वर्ड्स हैं वो इसमें आसानी से आ सकते हैं। एंटोनिम देखेंगे तो मिसअंडरस्टैंड करना, मिस इंटरप्रेट करना और कंफ्यूज करना। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप देखते देखते आपको लगता है ना कि इन वर्ड्स के और भी सिनोनिम्स होने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे कि ना आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जो बाकी के आपके भाई बहन कमेंट देखते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग कमेंट नहीं देखते हैं वो कमेंट जरूर देखा करो। और अगर आपको लग रहा है ये सीरीज से फायदा हो रहा है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। कौन शेयर करेगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, आपको ही करना है। और टॉपर्स विजडम ऐप आपके फोन में सबके में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मेरे को बिल्कुल फैदम नहीं हो पाएगी कि आप इस क्लास को शेयर ना करें। कैसे इस बात को अंडरस्टैंड करूं कि इतना हाई क्वालिटी कंटेंट है और आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे फैदम करूं इस बात को, तो ये बात मेरे को हजम नहीं हो पाएगी, मतलब फैदम नहीं हो पाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, याद हो जाएगा वर्ड इस तरीके से। तो आपको शेयर करना है और हर क्लास के बाद में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है कि सर डे 4 कंप्लीट, सर डे 5 कंप्लीट। और उसके अलावा 20वां आपका वर्ड है वेनरेट करना। वेनरेट करने का मतलब होता है जब किसी का हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान जब करते हैं तो वेनरेट करते हैं, ये एक वर्ब होती है, इससे वेनरेशन आपका नाउन बनता है, वेनरेटेड आपका एडजेक्टिव बनता है, वेनरेबल भी बोल देते हैं उसको, एडजेक्टिव यानी कि जो पूजनीय होता है। सिनोनिम्स देखेंगे तो रिवियर करना, रिवियर का मतलब भी होता है किसी को भगवान के जैसे मानना, रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, वर्शिप करना, एस्टीम करना, एडोर करना। एंटोनिम में डिस्पाइज करना, डिसरिस्पेक्ट करना, स्कॉन करना, डिसऑनर करना, डिसडेन करना, ये सब इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। अब आपका टास्क ये है कि 20 वर्ड्स आपके पास हैं, एक बार वीडियो को पॉज करें, 20 के 20 वर्ड्स को आप, मतलब सारे के सारे वर्ड्स को आपको देखना है और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितने वर्ड्स को इनमें से आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग था। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और मेरे भाई
टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जरूर ज्वाइन कर लेना है। वोकैब के रिवीजन के लिए हमारी एक छोटी सी पॉकेट वाली वोकैब आती है, वो भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वोकैब संजीवनी ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना है। डाउनलोड कीजिए टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि उसी पर क्विज, डिटेल्ड पीडीएफ और शॉर्ट पीडीएफ सारे के सारे उसी पे मिलते हैं। विद इन 15 मिनट्स मैंने सब बता भी दिया, क्लास आपकी पूरी हो गई है। और अगर आप ये 1.5 गुनी स्पीड पे देख रहे थे तो 10 मिनट का आपका टाइम लगता है। ये समय आपको डेली, मतलब डेली देना है, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, आपको डेली सुबह देना ही है टाइम। सुबह 7 बजे वीडियो आती है, हर जगह शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।